हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन नाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। अब हमारे यहाँ 10 दिन का गणपति था, वो भी गया और गणपति जी ने खूब सारा आशीर्वाद दिया और बहुत ही भाव विभोर हो गए हम लोग उनको विदा करते टाइम। जो हमने अपने यहाँ रखा था वो 5 दिन का था और जो सोसाइटी की तरफ से था वो 10 दिन का था। थक गए और दिल भी थोड़ा छोटा हो गया। आदत हो गई थी रोज रोज भाग भाग के जाने का, भाग भाग के पूजा पाठ करने का। साथियों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से तिथियां घटती और बढ़ती रहती हैं। कोई कोई त्योहार आज भी है और कल भी है, ऐसा होता है ना। और आपको पता ही है तो पूर्णमासी 2 दिन पड़ गई, मालूम है ना जी आपको। तो साथियों, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कोई भी पक्ष जब चालू होता है, कोई बड़ी घटना होने लगती है ना, तो एकदम से नहीं होती। जैसे हर चीज का एक प्रोसेसर होता है। जैसे बीज रहता है, पहले वो फूलेगा, फिर फूटेगा, फिर उसमें से कोपन निकलेंगी। हर चीज का एक तरीका रहता है। ऐसे ही हमारे ग्रह नक्षत्र भी होते हैं जो आकाश में तारामंडल में लगातार घूमते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं। क्रिया ही आपको पता है, क्रिया है तो जीवन है, जीवन है तो क्रिया है ना जी। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं ग्रहण, पितृपक्ष, पूर्णमासी, इन सभी एक साथ विषय को लेकर आई हूँ और एक साथ एक ही फाइल में मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। ये रीडिंग आपको 3 महीने तक मैंने इसका टाइम सेट किया है और 3 महीने की रीडिंग को बोलते हैं टाइमलेस रीडिंग। कोई भी ग्रहण है उसका आप असर देखेंगे तो 3 महीने तक रहता है। और आजकल तो 4-5 साल से ग्रहण भी बहुत जल्दी जल्दी पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है साथियों, कि घड़ा बहुत जल्दी जल्दी भर रहा है। यानी कि भगवान भी आगा गए हैं लोगों को क्षमा करते 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 करते। तो पब्लिक है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हर चीज के अंदर एक दिखावा हो गया है। हर चीज के अंदर एक दूसरे को नीचे दिखाने की बातें आती हैं। हर आदमी अपनी बात को ऊपर रखता है। कोई कहेगा हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, कोई बोलेगा हम तो यही देखते आए हैं, कोई बोलता है मैं तो ऐसा करूंगा ही नहीं, कोई कहेगा मैं तो ऐसा मानूंगा ही नहीं, कोई कहता है कि कितने दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, कोई कहेगा क्या रखा है परंपराओं में, जिंदों की कदर नहीं तो मरों की कदर कौन करेगा साथियों। तो ये थोड़ा कड़वी रीडिंग हो सकती है क्योंकि मेरे से तो ये होती नहीं है स्वीट कोडिंग। तो मैं तो डायरेक्ट और सीधी और मुद्दे की बात करती हूँ साथियों। तो इसी के लिए ही फिर पब्लिक भी परेशान है ना, इसी के लिए। कितने आप तीरथ कर लो, कितने आप जप कर लो, कितने तप कर लो, कर्म, गीता में भी कर्म को ही प्रधानता दी गई है। अब चलो इन सारी बातों को एक तरफ कर देते हैं, आप सीधी सीधी एक बात पे आ जाओ। कोई हमें घूर के देखता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, कोई हमें 2 बात सुना देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। 2 बात तो ज्यादा होगी, कोई एक ही बात सुना दे तो भी हमको बुरा लगता है। लेकिन हम जो उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ जीवन जी रहे हैं, जिसने हमें ये बख्शिश करी है, हम यहाँ आए हैं, धरती पे अवतरित हुए हैं, अवतार हुआ हम लोगों का, उसने क्या नहीं दिया हमें। सुंदर धरती दी, परिवार दिया, माँ बाप दिए, सुंदर काया दी, बुद्धि दी, टैलेंट दिया, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहाँ उसका शुक्रिया कर रहे हैं। यानी कि जो पास में उसका तो कोई ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, उसका कोई शुक्रिया नहीं, उसका कोई धन्यवाद नहीं। भगवान को कोई जब नहीं मान रहा तो फिर बाकी चीज का तो कोई मोल ही नहीं है ना। कोई किसी को परेशान करता है या कोई किसी की सेवा करता है तो उसकी कदर कौन करेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि धरती टिकी हुई कैसे है।
टिकी हुई कैसे है? टिकी हुई इसी के लिए है कि कुछ लोग लगातार अपने पुराने असूल रसूल, अपने आचरण, अपने कर्तव्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अधिकार पे नहीं, कर्तव्य पर ध्यान दे रहे हैं। जो गुरु की शिक्षा पर टिके हुए हैं, जो माँ बाप की शिक्षा में टिके हुए हैं, जिनका जमीर टिका हुआ है, जिनका जमीर, जिनकी आत्मा जागृत है। ठीक है जी, उनके लिए सुलभ है और उनके जीवन में संघर्ष भी है। तो उनको भी यूनिवर्स समय समय पर माता है कि भाई बहुत से लोग ये शिकायत कर देते हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके ऊपर भी मैंने कितनी बार वीडियो बनाई है। तो साथियों, जब तक हम शिकायतें करते रहेंगे तो परेशानी बनी ही रहेगी। तो आपको छोड़ना आना चाहिए। अच्छा करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, बुरा करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुराई करने का लाइसेंस मिल गया, आप किसी के साथ में कुछ भी करेंगे तो सब माफ होता रहेगा, ऐसा नहीं। गलती से अगर हो गया तो भी आप भगवान से शेयर कर सकते हैं, भगवान ऐसा हो गया, मेरा देह नहीं था ऐसे, तो भी मालिक देखता है। उसकी 1000 आंखें हैं, बिना आंखों के भी वो हमको देखता नहीं रखा करूँ, सब जगह हाजिर नाजिर है। तो साथियों, ग्रहण का जैसे मैंने बोला, तो इस कार्यकाल में, इन 3 महीनों में इस ग्रहण की ऊर्जा सबके ऊपर बनी हुई है। और जो प्लेनेट है, हमारे नक्षत्र हैं, वो थोड़े इधर उधर हो रहे हैं। जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, जगह नहीं छोड़ी। कुछ प्रमुख हैं जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी है या जिन्होंने अपनी दृष्टि इधर से उधर करी है, समझे जी। ये कोई इस तरह से हमारा सामान नहीं है जिसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, या इसको उठा के आगे रख देंगे, इसको उठा के पीछे रख देंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो तबाही हो जाती है, तबाही हो जाती है अगर ऐसा होता तो। ये जो हम सब पृथ्वी के आसपास में चक्कर काट रहे हैं, इनका एक समय निश्चित है। इसी के लिए ना रात दिन हो रहा है। आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को सब मालूम, बुद्धिमान है सब लोग इधर उधर से रीडिंग देख करके सब कुछ समझ चुके हैं, जानते हैं। लेकिन उसमें मानते कितने हैं और मान के निभाते कितने हैं, सबसे बड़ी बात है निभाने की साथियों। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, ग्रहण की दृष्टि कैसी है, और शनिदेव क्या क्या करने वाले हैं किन किन राशियों के साथ में, समझे जी। फल उसको उसी के हिसाब से मिलेगा, हर व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से। लेकिन जो जाग जाएगा वो बच जाएगा, जो सो जाएगा बस उसकी गाड़ी जाएगी निकल। ये बात तय है। कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें हम देखेंगे कि भाई मेरे जो व्यूवर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे सोल मेंबर हैं, जो मेरी सोल फैमिली है, वो कितने जागृत हैं और वो आजकल क्या कर रहे हैं। आज इसमें सबकी पोल खुलने वाली है। क्या कर रहे हैं आप और क्या आप फेस करने वाले हैं, क्या आने वाला है और क्या घटने वाला है। जो अब ये वो भक्ति हो, पूजा हो, पाठ हो, आपसी रिश्ते हो, सब में एक ही नियम लागू करता है। एक ही नियम लागू करता है कि जितना मीठा डालोगे उतना ही मीठा होगा साथियों, समझे जी। कार्ड बहुत सफल हो रहे हैं। जब मैंने आज डब्बा खोला था ना कार्डों का, तो इनमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी, बहुत ही प्यारी आकाशिक कार्डों में से। मैं तो एकदम हैरान रह गई कि ऐसी खुशबू कैसे आ रही है। चलिए तो देखते हैं हम। और ऊपर में आया द मून। अब देखो, मैंने आपके सामने इतना सफल किया, तो यहाँ पे एंसिस्टर भी आ गया, आपका ग्रहण भी आ गया, सब कुछ आ गया है। और ये कार्ड ग्रहण का ही है और मून का कार्ड है। आज इसका मतलब ये है कि आप सब लोगों के सिर में, बहुत से लोग सिर में शिकायत कर रहे होंगे, बहुत से लोग अपने मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे होंगे, जो फायर एनर्जी वाले हैं और जो उनसे लोग हैं वाटर साइन वाले, उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे राज उनके सामने आने वाले हैं। घर परिवार को लेकर के, अपने लेकर के, या तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है या उनके फैमिली मेम्बर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों। आ गया है कार्ड, आ गया है कार्ड, समझे जी।
मदद चाहेंगे, मदद उसी को मिलेगी जो सही रास्ते पर चलेगा, इतना भी आप सोच लीजिए। और इतना समझाया जा रहा है फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, उसका कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। और बहुत से लोगों की साइकिल एंड होने वाली है, बहुत से लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, इस बात की क्लैरिफाई है। मेहनत आपको लगातार करनी है, कामचोर नहीं बनना है, और जो धोखा देंगे उनको धोखा भी मिलेगा, इतना पक्का है यहाँ पर, इतना पक्का है यहाँ पर निकल के आ गया है। धोखा ये जरूरी नहीं है आप किसी के साथ करेंगे जब भी होगा, धोखा आप अपने साथ भी कर सकते हैं। जो कि सोचते हैं आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल से मैं जल्दी उठूँगा, कल से मैं काम करूँगा। अगर आपकी सोच ऐसी है तो इस सोच को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और देखो एंड में मैं ये जब कार्ड लगा रही थी तो ये कार्ड आया, ये कार्ड मेरे को लग रहा है जैसे ब्लेसिंग के तौर पे आया है। और सीधी एक बात, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, सीधी सी बात। हर कार्ड अपना बोल रहा है। आजकल आप इतनी रीडिंग देखते हो, आपको खुद ही देखना और समझना आ गया होगा। आप बोलेंगे जब सबको पता ही है कि भी जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, तो हम आपकी रीडिंग क्यों देखें? जैसे देखिए जी, हम अपनी आदत से मजबूर हैं, आप अपनी आदत से मजबूर हो, ठीक है ना जी। जब हमको भगवान ने चुन ही लिया है, हमको एक ड्यूटी दी है, हमें हर आदमी के मन के दरवाजे खटखटाने हैं, ताकि आपको याद रहे कि कोई आपको देख रहा है, परमात्मा मुझको भी देख रहा है। ये ड्यूटी है मेरी, जो मेरे को करनी ही करनी है। जब भी कोई खास इंट्यूशन आती है मैं रीडिंग करने बैठ जाती हूँ, ठीक है जी। अब इसमें है ये, जैसे मैंने आपको बोला था गीता में कर्म लिखा है, तो देखिए वही कार्ड निकल के आया है। मैं क्या करूं, जब तो मैंने कार्ड भी सफर नहीं करे थे, मैंने आपको पहले ही रीडिंग करके बता दिया था। तो इसमें यही है, देखो ये अर्जुन बैठा है अपने रथ पे और बोल रहा है कृष्ण से कि मैं क्या करूं, मेरे सामने तो मेरा पूरा परिवार है, मैं किसके ऊपर हथियार उठाऊं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, सभी मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसी धन संपदा का क्या करूंगा जो कि मुझे किसी को मार के मिले। लेकिन यहाँ पे है सिद्धांतों की बात, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने नहीं दिए उसको, उसने बोल दिया दुर्योधन ने कि मैं सुई की नोक भी नहीं दूंगा आपको, और इतना पुरुषार्थ होते हुए भी, इतना ज्ञान होते हुए, इतनी अस्त्र शस्त्र की जानकारी होते हुए भी, और श्री कृष्ण के साथ होते हुए भी अगर ये कर्म ना करते तो फिर अर्जुन का पैदा होना व्यर्थ था ना। तो आप भी अपने जीवन के अर्जुन हैं, आपका जीवन भी एक महाभारत है, उसको गीता बनाना आपके, हमारे और मेरे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो होगा कैसे? महाभारत से गीता हमारे जीवन में कैसे आएगी? मैंने रामायण नहीं बोला, इस बात का ध्यान दीजिए आप। मैंने आपको बोला है कि हमारे जीवन में गीता कैसे आएगी। गीता माने गीता जैसा संतोष, गीता जैसी शांति और गीता जैसा ज्ञान। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लैक लॉइन है और इधर ये व्हाइट लॉइन है, आप देख रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है? इसने अपने जीवन को भक्ति से, भगवान की कृपा से, एंजल की कृपा से अपनी सोच को स्थिर कर लिया। उसने कर्म को प्राधान्यता दी कि मैं अगर क्षत्रिय हूँ तो मुझे युद्ध का, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए ये आखिरी टूल आजमाना ही होगा। जब हार और जीत की बात आ जाती है तो सामने कोई भी होने दो, अगर आप अपने जगह सच्चे हैं तो आपको अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुंह की बात नहीं थी, यहाँ पे मरने मारने वाली बात थी। तो हर चीज के पीछे बहुत से कारण होते हैं। जब जब धरती के ऊपर ज्यादा टैलेंट हो जाता है, जब ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, जब ज्यादा जनसंख्या हो जाती है, तो बहुत से बड़े बड़े महाविश्व युद्ध होते हैं, बड़े बड़े
संक्रमण रोग आते हैं, बहुत बहुत सी परलें आती हैं, बहुत बहुत से पहाड़ टूटते हैं, बहुत जगह बाढ़ें आती हैं। उससे क्या होता है कि ये जन समाज का लेवल होता है, धरती का बोझ थोड़ा कम होता है, धरती का संताप कम होता है और हमारा परमात्मा के ऊपर और उसके न्याय के ऊपर विश्वास बढ़ता है। जो आत्माएं जो यहाँ करने के लिए आई थी, उनके जाने के लिए भी एक कारण बनती हैं ये प्रलय, ये बड़े बड़े महायुद्ध। और जो जीवित रह जाते हैं उनके लिए होते हैं कुछ सबक, कुछ कहानियाँ, कुछ उनके टेम्परेंस के कुछ मोड़ आ जाते हैं जीवन में कि भी उनकी एनर्जी ट्रांसमिशन होती रहती है, उनके दिमाग के पोर्टल खुलने का समय होता है। तो उसमें हमारे कर्म, हमारी प्रकृति, हमारा परिवार, हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा पर्यावरण, सब कोई अपना अपना रोल उसमें अदा करता है। इस बात को आपको रिवाइंड करके समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ में चलती है हमारी ब्लड हीलिंग, क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है विद पूर्णिमा, विद चंद्र ग्रहण। अब आप देखो कैसे तीनों के तीनों बातें एक जगह टकरा रही हैं, समझे? जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भी है ये रीडिंग, जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है उसके लिए भी है ये रीडिंग। डेथ का कार्ड है यहाँ पर और 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर। पुनर्जन्म। जब आपका अहंकार टूटता है तो आपके अंदर से एक नई आत्मा निकलती है। ये धोखे, आपकी लापरवाही, 10 ऑफ सोर्ड, आपकी कामचोरी, आपका हर चीज में नुक्ताचीनी करना, ये आपको कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है? यहाँ पे होती है डेथ, जब अहंकार टूटता है। जब आप शेर हो तो आपको कोई जब सवा शेर मिल जाता है, जिससे आपको धोखे मिलते हैं, जहाँ आपकी आंखें खुल जाती हैं, जहाँ आपका विश्वास चूर चूर हो जाता है, आत्म सम्मान को ठेस लगती है, आपको ठेस लगती है, आप लॉस में हो जाते हैं, कोई आपका प्यारा चला जाता है, आपके काम नहीं बनते हैं, आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, और आप हैं अपनी बात को बड़ा करके एक ही जगह पकड़ के रखते हैं। कंजूसताई से मतलब ये नहीं कि पैसे को पकड़ के रखे हैं। 4 ऑफ कॉइन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है। किसी चीज को भी पकड़ के रखना, अपने अहंकार को, अपने गरूर को, अपने रंग रूप को, अपने टैलेंट को, अपने पैसे को, अपने स्टेटस को, अपने चार्म को, अपनी शक्ति को, शक्ति होते हुए भी किसी की मदद ना करना, ये भी 4 कॉइन में ही आता है। आज तक आपने सुना नहीं होगा ऐसा, लेकिन आज की एनर्जी यही बोल रही है। और हर कार्ड का रीडिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से अर्थ बदल जाता है। इसी टैलेंट को कहते हैं टैरो रीडिंग। किसी ने अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछा कि मैडम आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं? हाँ जी, करते हैं। और मैं ही मंजू शर्मा हूँ और मैं ही ये सब काम करती हूँ। मेरे चैनल के ऊपर आपको कुछ भी परेशानी है, आप कमेंट में करिए, मैं आपको फ्री रीडिंग दूंगी। क्योंकि दतार ने हमको ये विद्या दी है तो हम इसका चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और साथियों, हम कोई जादूगर नहीं है, मिलेगा उतना ही जितना आपके नसीब में मिलेगा, जब उसका समय होगा। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपके दिल की तह के अंदर जो छुपा हुआ है वो हम आपको बता सकते हैं। आपको फल जल्दी से जल्दी मिले उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा।
आपको अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा, आपको प्रभु से ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ेगा, आपको परमात्मा से माफी मांगनी पड़ेगी। ये हमारी दवाइयाँ हैं, यही हमारे कैप्सूल हैं जो हम लोगों को देते हैं, रेमेडी। तो ग्रहण के हिसाब से अगर देखा जाए तो जी, ग्रहण अगर आप बोलते हैं कि भी हमारे इंडिया में नहीं पड़ रहा ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन ऐसा एक ही सूरज, एक ही धरती है हमारी, और एक ही सूरज चांद तारे हैं, तो फर्क तो पड़ता ही है, फर्क पड़ रहा है। आप देखो ना, लोगों के नेचर, लोगों की जुबान दिन पर दिन बदली हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? प्रगति और प्रवृत्ति एक ही जैसी हो गई है। जैसी प्रवृत्ति लोगों की ऐसी प्रकृति हो गई। प्रवृत्ति मतलब आपका नेचर, और नेचर माने एनवायरमेंट, हमारा भगवान, हमारी जो यूनिवर्सिटी सृष्टि है, जैसा हमारा नेचर होगा वैसी सृष्टि होगी, और सृष्टि की दृष्टि भी फिर वैसी हो गई। तो शिकायत करने से क्या फायदा? जब हम भगवान का शुक्रिया नहीं करते, माँ बापों का शुक्रिया नहीं करते, यार दोस्तों का शुक्रिया नहीं करते, मददगारों का हम शुक्रिया नहीं करते, तो फिर शिकायतें भी नहीं करनी चाहिए ना। फिर जब हमारे काम नहीं बन रहे हैं तो लेना ही लेना, लेना ही लेना, ये तो एक आसुरी प्रवृत्ति होगी ना। एक ब्लैक एनर्जी है, हर टाइम मुझे मिलता रहे मिलता रहे। आप देने की इच्छा करेंगे नहीं, आप किसी को क्षमा करेंगे नहीं, जिसमें पैसा नहीं लगता वो भी आपसे नहीं होता है, तो फिर काम बनेंगे कहाँ से? तो जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि भी धोखे मिल रहे हैं, तो धोखे मिल रहे हैं आपको, या आप किसी के साथ में धोखा कर रहे हैं, आपको बार बार चेताया जा रहा है, आप देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि यहाँ पे भी चांद उल्टा है, पूर्णिमा में भी चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण का मतलब भी चंद्र ही होता है। तो समुद्र के अंदर पानी की मात्रा अधिक पड़ जाएगी। तो जो भी बोटिंग करते हैं, जो पानी के आसपास रहते हैं, उनको अपने साथ में सावधानी करने की जरूरत है। पानी से संबंधित जो भी चीजें आप खाते हैं, उनको आपको ग्रहण के समय में नहीं खाना चाहिए। सी फूड वगैरह थोड़ा सा कम कर देना चाहिए आपको, कुछ एक दिन के लिए। पानी को साफ सुथरा करके पिए, अपने शरीर की साफ सफाई रखें, और पानी के बर्तन की भी साफ सफाई रखें आप। ये थी मौसम के हिसाब से, और चंद्र ग्रहण के हिसाब से ये है कि भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी है। जिन लोगों के ऊपर ढैया चल रही थी, जिन लोगों के ऊपर 7.5 चल रही थी, वो खत्म होने वाली है। जो चंद्र ग्रहण है, इसके अंदर आपको अपने माँ या माता तुल्य स्त्री से आपको तकलीफ भी हो सकती है, या आपकी वजह से उनको तकलीफ हो सकती है। ये बात आप समझ लीजिए। जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनको तकलीफ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप चंद्रमा प्रधान हैं तो आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। जो गर्भिणी स्त्रियां हैं, उनको अपना जाप बढ़ा देना चाहिए। उनको अपने उठने बैठने, रहने सोने के जो शिष्टाचार हैं, सदाचार हैं, उनका पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं हम पितृपक्ष के ऊपर। पितृपक्ष के अंदर अगर आप सामर्थ्य हैं तो आप रोज खाना खिला सकते हैं। हजारों वीडियो बनती हैं, मैं उससे अलग क्या बताऊं? मैं उससे अलग आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ, ऐसी चीज बताने वाली हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। रंग लगे ना फिटकरी और रंग हो जाए चोखा। सिर्फ 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, और सुबह आप आराम से नहा धो के, निर्वित होकर, मंजन कुल्ला करके, फ्रेश होके उठाइए 1 लोटा जल। अगर आपके पास में कुछ नहीं है, या आप होते हुए भी अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, जितना आपका उसमें ग्रेटिट्यूड रहेगा उतना फल आपको मिलेगा। ये दवा हर खास और आम के लिए है। तो 1 लोटा जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, और अपने माथे से ऊपर उस लोटे को उठा के आप ले जाएंगे ऊंचा। और इतना ध्यान रखिए कि उस पानी की छींट आपके पैरों के ऊपर ना पड़े। दक्षिण दिशा की तरफ आप उस लोटे का जल डाल देंगे। उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल लीजिएगा, और ऐसे करके ऊपर से डालते हुए लेके आइएगा, और धीरे 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 लाते 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 धरती तक लेके जाइएगा। लोटे को उल्टा करके रख दीजिएगा, ठीक है। और पितरों क्षमा मांगिए।
हाथ आपको इतने ऊंचे उठाने हैं कि आपकी जो काख है, जो आपकी बगल है, वो सामने वाले आदमी को पूरा साफ दिखना चाहिए। अगर आपके पास में एक लोटा जल भी नहीं है तो आप दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर लीजिए, सिलेंडर कर दीजिए पितरों को कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपकी तबीयत खराब है, आपके पास में पैसा नहीं है, आप देश में विदेश में है, या आपके घर में कोई खाना बनाने वाली नहीं है, या आप असमर्थ हैं, या आपके बच्चे आपको नहीं दे रहे हैं खर्चा करने के लिए, समझे ना। बहुत से परिवारों में लेडीज नहीं होती हैं, या लेडीज इंटरेस्ट नहीं लेती हैं सब चीज में। अगर कोई भी अगर एक आदमी है ऐसा जो चाहता है कि मैं अपने पितरों को पानी दूं और फिर भी नहीं दे पा रहा है, तो आप दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर ले दक्षिण की तरफ और अपने पूरे शिद्दत के साथ में, पूरे मन के साथ में आप पितरों से क्षमा मांगे कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आपको प्रणाम करने के। मैं दिल से आपको याद कर रहा हूँ और आप मुझे क्षमा करें, सामर्थ्य दें आप मेरे को कि मैं आपका अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर सकूं। धन धान्य से मैं अगर कर पाता तो बात ही कुछ और थी, अगर नहीं है तो आप मेरा ये प्रणाम स्वीकार करें, मेरे दिल के भाव को आप स्वीकार करें। आप मानसिक रूप में भी उनको अच्छी अच्छी चीजें जो आपके दिमाग में आ रही हैं खाने पीने वाली, फल फ्रूट आ रहे हैं, आप उनको ऑफर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पत्तल का इमेजिन करना है। आप चाहें तो इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं आप, सोने का थाल, चांदी का थाल, सोने का लोटा, चांदी का लोटा, कुछ भी करिए आप, समझे जी। चांदी की थाली, सोने का लोटा, उसमें मैं गंगा जल भर के लेके आई, उसमें मैं आपके पाँव पखार रही हूँ पितृदेव, और बड़े बड़े अच्छी प्यारी मीठी खुशबूदार काजू बादाम डाल के मैंने खीर बनाई है, और मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई है, आलू टमाटर बनाए हैं, उड़द की दाल की कचौड़ी बनाई है, मूली का लच्छा बनाया है, दही बड़े बनाए हैं, कचौड़ी भरी थाल है, मिठाई है, और गंगा जल पानी है, उसमें सफ़ेद फूल है, और एक लोटा अलग से मैंने आपके लिए भरा है चांदी का, उसके अंदर जल है, गुड़ है और काले तिल है, और मैं आपको ये भोजन समर्पित कर रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ। आप इसे ग्रहण करें हे मेरे पितृ, और मेरे जीवन में सुख शांति आए, मेरी आत्मा को शांति मिले, आपकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा कहते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं सुबह सुबह। देखिए आपको कितना रिलीफ होगा। कुछ नहीं करना। आजकल कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो। अगर आपके पास में स्क्रीन टच मोबाइल है तो जब तक ये चल रहे हैं श्राद्ध आपके, तो आप गीता का 11वें अध्याय का आप कर सकते हैं। उसके अंदर श्रवण माने आप कंटिन्यू सुन सकते हैं 15 दिन एकादश भाव का आप सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग। उसमें बोलेंगे गीता का 11वें अध्याय का हमको आप हिंदी रूपांतरण दीजिए, तो यूट्यूब में निकल के आ जाएगा। आप सुनिए, एक लोटा जल रख लीजिएगा, उसको पूरा सुनिएगा, और सुनने के बाद में, और हाँ वो भी सुनिएगा, उसमें जो वो रहता है उसका महात्म और 11वां अध्याय, दोनों चीज आप उसमें सुनिए, और आधे पौने घंटे में आपका ये काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में आप सुन के और पूरे ध्यान से सुनिए, आँख बंद करके, अगरबत्ती धूपबत्ती जला करके आप बैठिए एक साफ जगह पे। आसन है तो ले लीजिए, नहीं है तो आप ऐसे ही बैठ सकते हैं। नहीं आपके पास समर्थ तो ऐसे ही बैठ सकते हैं, और आप सुनिए और उस लोटा जल को जाके किसी पेड़ की जड़ में, बालकनी में, साफ जगह में आप दे दें, परात में दे दें, और उसके बाद में जाके छत पे डाल दें उस पानी को। ठीक है, ये हैं सस्ते में सस्ते उपाय। और जैसे ही जब आपका जल आप वहां पर डालने के लिए जाएंगे तो आप बोलेंगे कि मैंने जो ये कथा सुनी है, ये जो मैंने ये 11वां अध्याय और महात्म मैंने पढ़ा है गीता का, इसका फल मेरे पितरों को दे दिया जाए। आपके पितर बड़े खुश होंगे। वो किसी के खाने पीने के भूखे नहीं है, वो भागवत के भूखे हैं, भागवत प्रसाद के भूखे हैं, आपकी श्रद्धा के भूखे हैं, आपकी भावना के भूखे हैं। आप उनको याद कर रहे हैं, उनको शुक्रिया कर रहे हैं, आप उनको गाली नहीं दे रहे हैं, आप उनको कोस नहीं रहे हैं, तो वो हमेशा आपके लिए रास्ते खोल देंगे। आपकी पूरी की पूरी ब्लड लाइन हील हो जाएगी। आप कुछ केले, कुछ फल, मिठाई लेकर के, जो गाय खा सकती है आसानी से, आप उसको दे सकते हैं खाने के लिए। सामर्थ्यवान है तो आप पहले दिन से लेकर के अमावस्या तक 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण,
जितनी आपकी औकात है आप उसके हिसाब से खाना, भरपूर खाना बना करके, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे भी आपके यहाँ रिवाज है वैसा खाना बना करके आप उनको जिमा सकते हैं। उनको जिमा के दक्षिणा दे कर गए यथाउचित, और उसके बाद में आप जो है अपना पालन कर सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं। ये तो कॉमन बातें हैं, सबको, कोई भी नया काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये तो आपको सबको ही मालूम है, ज्ञानी धानी है आप सब लोग। तो चंद्रग्रहण की बात हो गई और पितरों की बात हो गई, ठीक है जी। अब आगे ग्रेटिट्यूड वाली बात, जब आप भगवान को ग्रेटिट्यूड करेंगे, जब जैसे हमको, जैसे मैंने बोला था, कोई गाली देता है हमको, कोई देखता है गुस्से से तो हमको बुरा लगने लगता है, और जब कोई हमसे प्यार करता है तो वो साईं ऐसी वाणी बोलिए जहाँ में वो है ना, वो ऐसी वाणी बोलिए कि मैं भी शीतल हूँ और सामने वाला भी शीतल है। कबीरदास जी का दुआ है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब उसका यही है। तो ऐसे जब हम कोई हमसे अच्छे से बोलेगा तो हमको कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जब हम अच्छा बोलेंगे भगवान के लिए तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा। अपने जैसे ही भगवान को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप भगवान को अपना नहीं समझेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। और यहाँ पे दी मैजिशियन का कार्ड का मतलब ही यही है, आप सब कुछ कर सकते हो। इंसान के अंदर सारे, भगवान ने इंसान को, भगवान को क्या जरूरत थी मानव शरीर माने की, क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया इसीलिए है। उसने सारे गुण, अपने गुण इसमें दिए इंसान ने, बुद्धि दी, रंग दिया, रूप दिया, टैलेंट दिया, भावना दी, सबसे बड़ी तो दिमाग दिया उसको, बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति दी इंसान को, कुछ भी काम कर सकता है। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक तो इंसान पहुंच ही रहा, और क्या चाहिए। अच्छा से अच्छा काम कर रहा, बुरा से बुरा भी काम कर रहा है इंसान। तो आप इस अपनी दी हुई टैलेंट को जो परमात्मा ने आपको दिया, आप उसका सदुपयोग किस तरह से करते हैं। अगर आप अपनी संसार में रहते हुए, जैसे यहाँ पे चैरिट का कार्ड आया, तो संसार में रहते हुए आप कमल के जैसे कैसे निर्लैप रहते हैं, जो निर्लैप रहता है वही मैजिशियन है। जो भी आपको जादुई ताकतें मिली हैं, ये जो कि किसी जानवर में नहीं है, तो आप ये हाथ आपने ऊपर उठा रखा है, आप इस पावर का घमंड ना करें जो आपको दिए हैं भगवान ने। इसका सही इस्तेमाल करें, आप उसको रिझाएं परमात्मा को। उसी ने दिए तो ये सारे टूल पावर उसको खुश करने में लगाइए आप, तो आपकी आत्मा फुलफिल होगी, आपकी यात्रा सुलभ होगी, आपको मदद मिलेगी। आपके बुजुर्गों का कार्ड यहाँ पे आया, ये रहा आपके एंसेस्टर का, ये देख रहे ना, आप एंसेस्टर को गिफ्ट कर दे, एंसेस्टर कितने खुश हैं यहाँ पे। देखिए आपके 6 कप पूरे फुलफिल है, घर द्वार सब कुछ एकदम फिट फाट है ना। आपकी यात्राएं, आपके प्रयासों का फल आपको मिलेगा। 3 ऑफ वांड्स हमेशा यात्रा का नहीं होता, आपकी इच्छा पूर्ति का भी होता है। 10 ऑफ पेंटिकल, इससे बड़ा कौन सी ब्लेसिंग होगी। 10 ऑफ कप, इससे बड़ा कौन सा आशीर्वाद होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, इससे बड़ा मोक्ष क्या होगा। और यहाँ पे है 6 ऑफ वांड्स। आप जब तक धरती पर रहेंगे तो भी जय जयकार होगी, और जब आप यहाँ से जाएंगे तो भी आपकी जय जयकार होगी। तो करना क्या है, इतने बड़ी रीडिंग का, इतने बड़े भाषण का मतलब क्या है। कर्म कर्म करो भाई। सॉरी, गला मेरा थ्रोट चक्कर ऐसा हो गया बोलते बोलते। सबको पता है कि हम यहाँ पे आए हैं कुछ करने के लिए। हमारा जन्म, हम जो म्यूजिशियन बन के आए हैं, आखिर में हमें जाना ही है। हमें माया में नहीं फंसना, हमने माया को पकड़ के नहीं रखना, परिश्रम करना, कर्म करना, मन की आंखें खोलनी है, और अपने और किसी दूसरे के साथ में हमें धोखा नहीं करना, समान बन के रहना है, चालाकियां नहीं करनी है, समान रहना, सम रहना है, और ग्रेटिट्यूड देते हुए अपने जीवन के चक्र को पूरा करना है। तो हमारी आत्मा परमात्मा में एकदम एडजस्ट करेगी, मिल जाएगी, शांत हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी।
यही है अड्डे को कार्ड के ऊपर, ये रहा कार्ड दिमू। इससे ज्यादा मैं और आपसे क्या कहूँ। हर दिन जब निकलता है तो आप सोचिए कि मेरे को एक और चांस दे रहा परमात्मा कि मैं अपने ऊपर काम करूं, उसका शुक्रिया करूं, उसका धन्यवाद करूं। जितना मेरे पास है उसके लिए मैं भगवान के आगे खुश हूं, खुशी जाहिर करूं कि मालिक तूने मुझे इतना तो दिया है। कितने दुनिया में ऐसे लोग हो जिनके पास में इतना भी नहीं है। मेरे पास में हाथ है, पैर है, शरीर है, बुद्धि है, परिवार है। कितने लोग हैं जिनकी गाड़ी कोरोना में डगमगा गई। यहाँ पे 10 ऑफ कवर, 10 ऑफ कॉइन है और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। तो जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलते जाएंगे। देखिए आप अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अगर अच्छा ही अच्छा चाहते हैं तो फिर अच्छे अच्छे कर्म करिए, खुद भी शांति से रहिए और भगवान को भी शांति से रहने दीजिए। ठीक है जी, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। कान्हा जी का आशीर्वाद आपके साथ है और साथ है आपके साथ में यूनिवर्स का आशीर्वाद और पितरों का आशीर्वाद। पितरों को जब भी याद करें, कोई अपना फर्ज पूरा करके गया है कि नहीं गया है, कोई अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गया है, या आपको आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको धन संपत्ति नहीं दी है, या वो किसी वजह से वो दे नहीं पाए, या आपके लड़ाई झगड़े हुए अपने बुजुर्गों से, तो आपको सबको माफ कर देना है। आप बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं अगर आपको नहीं मिला। क्योंकि अगर किसी को धन संपत्ति मिलती है और उसके बावजूद भी अगर वो ग्रेटिट्यूड ना करे पितरों को, तो बहुत भारी दोष लगता है। अगर किसी को कुछ मिला है तो फिर वो उसका भार भी उसको अदा करना ही पड़ता है। समझे जी, वो भार है आपके ऊपर। तो इसके लिए देखो, मैंने बोला ना भार है, तो भार का कार्ड आ गया यहाँ पे। तो इसके लिए आप सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी कमाई के ऊपर आप आशा रखें। अगर आपको पूर्वजों की संपत्ति मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं मिली तो अच्छा है कि ये लेना और देना यहीं ब्रेक हो गया आपका। खुद से कमाइए, खुद से पैदा कीजिए हर खुशी को, हर वैभवता को, हर तरह के सुख साधन को। सबके तो पेरेंट्स अमीर नहीं होते ना, और जो अमीर है होके नहीं दे रहा है तो भाई हमारा नहीं निकलता होगा उनके ऊपर। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इतना हर चीज को पकड़ के चलेंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। आप बोलेंगे आप ऐसे कैसे कह रही हैं, देखो हमने तो छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। कोई दे रहा है, दिल से नहीं दे रहा है तो कुछ फायदा नहीं। समझे जी, फलित वही चीज होती है जो खुशी से कोई देता है। देने वाला भी खुश है और लेने वाला भी खुश है। तो अपने आगे की जनरेशन की खुशी के लिए आपको किसी का कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, लेकिन वो पूर्वज हैं, उनका शुक्रिया करो, बस ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।